सेंट्रल से या स्टेट से लोन मंजूर करने का था, तभी निंबालकर साहब ने कुछ कहा था कि अभी मंजूर करके रखते हैं उनको सेंट्रल को दिखाने के लिए, हम लागू तो नहीं करेंगे, ऐसा कमिश्नर का स्टेटमेंट था। इसीलिए नमस्कार। नमस्कार। प्रिंसिपल में आपका स्वागत है। आवा जी, ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स जो लगी आज शहर के ऊपर, कहीं ना कहीं महानगर पालिका का खुला बोलना है कि इसमें सभी नगर सेवकों ने यूनानिमसली पास किया है। आप ज्ञापन लेके गए थे उस दिन कमिश्नर के पास, तो उस ज्ञापन में क्या कैपिटल वैल्यू टैक्स का उल्लेख था? जी हाँ, उस दिन हम शिवसेना के सब नगर सेवक पदाधिकारी गए थे। शहर के डेवलपमेंट के विषय में, चाहे रास्तों के खड्डे हैं या साफ़ सफाई है या पानी की समस्या, उस बारे में चर्चा किया। उस साथ ही साथ कैपिटल वैल्यू, जिस तरीके का जिजिया कर था उस तरीके का कर टैक्स महापालिका के ऊपर प्रशासन ने लगाया। अभी बॉडी नहीं है, लोक प्रतिनिधि ने, इसके लिए प्रशासन ने अभी उसकी अमलबजावनी की है। जब भी सेंट्रल से या स्टेट से लोन मंजूर करने का था, तभी निंबालकर साहब ने कुछ कहा था कि अभी मंजूर करके रखते हैं उनको सेंट्रल को दिखाने के लिए, हम लागू तो नहीं करेंगे, ऐसा कमिश्नर का स्टेटमेंट था। इसीलिए मेरे ख्याल से अभी बोल रहे कि 2016 में जनरल बॉडी में मंजूर किया था, लेकिन मंजूरी कल्याण में भी दी है, बदलापुर में दी है, बाकी कोई भी कॉरपोरेशन में कैपिटल वैल्यू के बेस के ऊपर मालमत्ता कर आकारणी नहीं किया है, लेकिन उल्लासनगर के इस कमिश्नर ने आकारणी किया, तभी उनका हमने उसका विरोध किया है। और ये लोगों के ऊपर नहीं लगाओ, ये थोपो नहीं। और उसके साथ ही साथ एक ऐसी ब्लंडर मिस्टेक ये है कि मैंने वो उजागर की, कमिश्नर को लिखी भी निवेदन दिया है। मैं एक 15 दिन पहले, जैसे ये कैपिटल वैल्यू का ये चालू हो गया, तो मैंने पर्सनली उसके ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर और कहा है कि हमने नो ड्यूज सर्टिफिकेट 2022 तक कॉरपोरेशन ने हर एक नागरिक को दी है, और आज 2022 में 2016 से लेकर आज तक का वापस रिकवरी बताया। मतलब एक ना कानूनी तौर पे ना टेक्निकल ग्राउंड पे ये सही है, इसके लिए इसको कैंसिल किया जाए। ये कोलब्रो का काम है। आबा जी, कुछ दिन पहले अभी की जो डीएमसी है टैक्स डिपार्टमेंट की, उन्होंने कुछ बुक्स लेके कुछ ऐसे बोला कि ये देखिए 0.91 पे सभी नगर सेवकों ने ये हामी भरी है और यूनानिमसली पास किया। ये 0.91 जो दर जो सबसे अधिक है, मैक्सिमम रेशो है, उसमें उनका ऐसा बोलना था कि भाई ये सभी नगर सेवकों को पहले पता था, अभी क्यों चिल्ला रहे सब नगर सेवक? तो नगर सेवकों ने बहुत से ठहराव पास किए, सब इम्प्लीमेंट करते क्या प्रशासन? अब देखो जनरल बॉडी में जितने भी ठहराव पारित किए हैं, कितने ठहराव का है? मतलब 25% भी ठहराव प्रशासन अमलबजावनी नहीं करते हैं। जो लोगों के हित में, अभी जो लोगों को तकलीफ देने वाला है वो ठहराव बराबर कमिश्नर या प्रशासन अमलबजावनी कर रहा है। कितने ठहराव है ऐसे कि प्रशासन ने साइड में रख दिया है या तो फिर कैंसलेशन के लिए गवर्नमेंट के पास भेज दिए, लेकिन ये ठहराव की अमलबजावनी की है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है साहब कि उस टाइम के जो अधिकारी थे, जो टैक्स डिपार्टमेंट के हेड थे, मैंने 2 बार उनसे संपर्क करने की कोशिश किया कि साहब आपका इंटरव्यू दो, आप लोगों को बताओ कि उस टाइम पे 0.91 नहीं लगा हुआ था या लगा हुआ था। अगर लगा हुआ है तो आप आगे कैमरे के सामने बोल, तो लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ तो भी स्पष्टीकरण दो। तो वो उन्होंने मुझे गोल मोल किया, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो लगा होता कि नहीं लगा। तो ये कहीं ना कहीं शक के घेरे में जाती है बात। तो कहीं ना कहीं अगर लगा होता तो उन्होंने मुझे मंगा के स्टेटमेंट दिया होता। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से एक अधिकारी बोल रहा है कि लगा हुआ है और दूसरा अधिकारी जो उस टाइम पे थे वो बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं है। तो साहब इस बार में क्या सही में लगा हुआ था या नहीं? ये सस्पिशियस है, मतलब डाउट है मुझे भी, क्योंकि कल मैं टैक्स डिपार्टमेंट में गया था, बहुत से अधिकारियों को ये मालूम ही नहीं और उनको आइडल रखा है। खाली कोलब्रो और ये डिप्टी कमिश्नर जो सोकॉल्ड कानून की कितनी जानकारी हमको मालूम नहीं है, लेकिन उनके हाथ में, मतलब प्राइवेट कंपनी कोलब्रो, उसके हाथ में पूरा दिया है। पूरा आइडल स्टाफ ऐसा ही बैठे ना, उनको मालूम है, पासवर्ड भी नहीं उनको। अगर प्रॉपर्टी टैक्स में किसका क्या चेंज ऑफ नेम हुआ है ये अगर जानकारी लेने की, तो वहाँ के स्टाफ जो असेसर है वो कह रहा है कि मेरे पास पासवर्ड नहीं है। इस तरीके का काम अभी प्रशासन कर रहा है और इसका कारण है कि अभी लोक प्रतिनिधि का अंकुश उनके ऊपर नहीं है।
अप्रैल के बाद जो बॉडी जो डिसॉल्व हो गई उसके बाद उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है और इसके लिए मनमानी चालू है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? अगर 2016 में ठहराव पारित किया इसके लिए मंजूर कर रहे हैं तो 2022 में उसकी अमलबजावनी क्यों? मतलब 6 साल बाद उसके अमलबजावनी उसका फ़ायदा लिया है कि उधर उनके ऊपर अंकुश नहीं, कोई भी लोक प्रतिनिधि नहीं है ना, नगर सेवक अभी उनके जवाब पूछने के लिए या न महापौर है ना उपमहापौर है, इसके लिए उनकी मनमानी चालू है और ये लोगों को बहुत परेशानी है क्योंकि जिनका टैक्स 5,000 था 10,000 था उनका 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया एरियर्स आ रहा है और ये लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हम इसके नहीं होने देंगे। एक क्लियर कट कमिश्नर को बोला है, कमिश्नर ने हमको वचन भी दिया है की नाही अगर पूर्वलक्षी प्रभावाने जर लागू होत नसेल तर मी लावणार नाही, अशा प्रकारचा उत्तर ये जो कमिश्नर आए उन्होंने दिया है। तो मुझे नहीं लगता है रेट्रोसिव इफेक्ट से पूर्वी के इफेक्ट से ये चालू हो जाएगा करके, लेकिन ये नहीं भी होना चाहिए। सर अभी जो नई बॉडी आएगी, अभी चुनाव सर पे हैं, कभी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो जब नई बॉडी आएगी आपका उस नई बॉडी के अंदर देखा है हर टाइम कि आपका एक अहम रोल रहता है, तो उस टाइम आप कैपिटल वैल्यू टैक्स को किस तरीके से लेंगे? डेफिनेटली जो लोगों के ऊपर अन्यायकारक है उसका विरोध हम पक्का ही करेंगे और ये नहीं होने देंगे। मैंने आपको कहा कि अगर प्रशासन बोलता है कि जनरल बॉडी ने पारित किया है इसके लिए हम अमलबजावनी करते तो जनरल बॉडी ने जितने भी ठहराव पारित किए लागू करो, चाहे फिर कोई रास्ते का हो या पुनर्वसन का हो। बहुत से इशू ऐसे हैं, फाइनेंशियल इशू के ऊपर जनरल बॉडी ने कुछ ठहराव पारित किए, उतने उसमें से कितने अमलबजावनी किया है? कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि 25% भी अमलबजावनी प्रशासन नहीं कर पा रही है, तो यही क्यों? अगर प्रशासन कैपिटल वैल्यू टैक्स से नहीं करता है तो शिवसेना का क्या रोल रहेगा? शिवसेना का रोल क्या है? जन आक्रोश आंदोलन। ये रास्ते के ऊपर शिवसेना रास्ते के ऊपर है, रास्ते के ऊपर रहेगी पब्लिक हित में। फिर जैसा हम पहले से कहते हैं कि शिवसेना स्टाइल से उसका आंदोलन होगा, उसका विरोध होगा और ये प्रशासन को पीछे लेना ही पड़ेगा।